हेलो सभी को, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे। हाँ दोस्तों, शिव पुराण में एक कथा है। भगवान शंकर यानी कि भगवान शिव कृष्ण दर्शन दे चुके हैं। यानी कि हम कहें शिव या कृष्ण दोनों एक हैं। तो आइए हम उस कथा का आपके सम्मुख विवरण लेकर के हाजिर हैं। महाराज नभग श्राद्ध देव मनु के पुत्र और परम वैष्णव राजश्री अम्बरीश के पितामह थे। ये बड़े विद्वान और जितेंद्रिय थे। इन्हीं महाराज नभग को सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देने के लिए भगवान सदाशिव यानी कि भगवान श्री शंकर जी ने कृष्ण दर्शन नामक अवतार लिया था। ये कथा शिव पुराण से प्राप्त होती है दोस्तों, जो कि विस्तृत रूप में इस प्रकार से है। नभग जब विद्या अध्ययन करते हुए गुरुकुल में निवास कर रहे थे, तब इक्ष्वाकु आदि उनके भाइयों ने उन्हें नैष्ठिक ब्रह्मचारी मानकर उनको पैतृक संपत्ति में भाग न देकर समस्त संपत्ति आपस में बांट ली और अपना अपना भाग लेकर वे उत्तम रीति से राज्य करने लगे। गुरुकुल से वेदों का शांग गोपांग अध्ययन करके वापस लौटने पर नभग ने भाइयों से अपना हिस्सा मांगा, तो भाइयों ने कहा कि बंटवारे के समय हम तुम्हारा हिस्सा लगाना भूल गए हैं, अतः तुम पिताश्री को ही अपने हिस्से में ले लो। नभग ने हिस्से के विषय में भाइयों द्वारा कही बात पिता से कही, तो श्राद्ध देव मनु ने कहा, बेटा, भाइयों ने तुम्हें यह बात ठगने के लिए कही है। मैं तुम्हारे लिए भोग साधक उत्तम दाय नहीं बन सकता। तब मैं तुम्हारी जीविका का एक उपाय बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। इस समय अड़िकरस गोत्रीय ब्राह्मण एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। उस कर्म में प्रत्येक छठे दिन का कार्य वे ठीक ठाक से नहीं समझ पाते। उसमें उनसे भूल हो जाती है। तुम वहां जाओ और उन ब्राह्मणों को विश्व देव देव संबंधी दो सूक्त बतला दिया करो। इससे वो यज्ञ शुद्ध रूप से संपादित हो जाएगा। वह यज्ञ समाप्त होने पर वे ब्राह्मण जब स्वर्ग को जाने लगेंगे, उस समय संतुष्ट होकर अपने यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। पिता के कथन अनुसार नभग ने यज्ञ में जाकर विश्वे देव संबंधी दोनों सूक्तों का शुद्ध शुद्ध उच्चारण किया। यज्ञ कर्म समाप्त होने पर यारिग रस ब्राह्मण यज्ञ से बचा हुआ अपना अपना सारा धन नभग को देकर स्वर्ग चले गए। परंतु उस यज्ञावशिष्ट धन को जब नभग ग्रहण करने लगे, तब उसी समय भगवान सदाशिव वहां कृष्ण दर्शन के रूप में प्रकट हो गए। उनके सारे अंग बहुत सुंदर परंतु नेत्र कृष्ण वर्ण के थे। उन्होंने नभग से पूछा, तुम कौन हो? इस धन को क्यों ले रहे हो? ये तो मेरी संपत्ति है। नभग ने कहा, यह तो यज्ञ से बचा हुआ धन है। इसे ऋषिगण मुझे देकर स्वर्ग चले गए हैं। इसे लेने से आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? इस पर कृष्ण दर्शन ने कहा, तात, हम दोनों के झगड़े में तुम्हारे पिता ही निर्णायक होंगे। वे जैसा कहें वैसा ही करना चाहिए। नभग ने कृष्ण दर्शन की बात अपने पिता से कही।
इस पर श्राद्ध देव मनु ने भगवान सदाशिव के चरण कमलों का ध्यान किया और पुत्र नभक को समझाते हुए कहा, तात, वे पुरुष जो तुम्हें धन लेने से रोक रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान सदाशिव ही हैं, यानी कि भगवान शंकर हैं। वैसे तो संसार की समस्त संपत्ति उन्हीं परमात्मा की है, परंतु यज्ञावशिष्ट धन पर उनका विशेष अधिकार है। अतः तुम्हें उनके पास जाकर अपने द्वारा हुए अपराध के लिए उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। पिता की बात सुनकर नमक कृष्ण दर्शन भगवान शिव के पास वापस आए और उनसे अनजाने में हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। उनके चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया तथा सुंदर स्तुतियों से उनका स्तुतिवन किया। लीलाधारी भगवान ने प्रसन्न होकर नभक पर कृपा दृष्टि डाली और मुस्कुराते हुए कहा, नभक, तुम्हारे पिता ने धर्म अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी साधु स्वभाव के कारण सत्य ही कहा है। अतः मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। ये सारा धन मैं तुम्हें देता हूँ, साथ ही तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान भी प्रदान करता हूँ। तुम इस लोक में निर्विकार रहकर सुख भोगो। अंत में तुम्हें मेरी कृपा से सदगति प्राप्त होगी। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ये भगवान सदाशिव के कृष्ण दर्शन नामक अवतार की कथा है, जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। तो सभी भक्तगण, ये शिव पुराण की एक कथा है। भगवान श्री शंकर ने श्री कृष्ण का दर्शन दिया। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारियां हम समाज में बच्चों को दें तो हमारा सनातन धर्म और अधिक मजबूत होगा और हमें अपनी जड़ों में हमेशा ध्यान लगाना चाहिए, क्योंकि डेवलपमेंट कितना भी हो जाए लेकिन जड़ तना हमारा सनातन ही है। हमें उसकी इज्जत करनी चाहिए और हमें उसके बारे में पढ़ना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको वाकई कथा अच्छी लगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को, घर में बच्चों को और बुजुर्गों को, सभी को इस कथा के बारे में जरूर बता सकते हैं। वीडियो उन्हें भेज सकते हैं, वो भी इसको सुने और इसका लाभ लें, क्योंकि ये कथा यानी कि कृष्ण दर्शन नामक जो अवतार की कथा है, ये मनोवांछित फल देने वाली कथा है। ईश्वर किसी को कोई देता नहीं है, मैं बता दूं। हम लोग सोचते हैं हम घर मांगे, गाड़ी मांगे, पैसा मांगे, धन दौलत मांगे, नहीं, गलत है। आप उस काबिल हैं या नहीं, नहीं है तो उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस क्षेत्र में सत्यता के साथ आप पहले लर्निंग करिए, सीखिए, तो कार्य करिए। भगवान ईश्वर की शक्ति आपके कार्य कराने के लिए आपके साथ होती है। फल तो ऑटोमेटिकली मिलता है। अगर आप आम का पेड़ लगाते हैं तो उसको सींचना पड़ेगा, उसको देख रेख करना पड़ेगा। जब वो बड़ा होगा तो ऑटोमेटिक अपने आप उसमें फल आएंगे। लेकिन उस पेड़ में पानी डालने के लिए व्यवधान जो रास्ते में आता है, वो ईश्वर भक्ति से नहीं आएगा। यानी कि जो व्यवधान सफलता रूपी मार्ग में आते हैं वो नहीं आएंगे, कर्म रूपी मार्ग में नहीं आएंगे। और इसीलिए हमें ईश्वर भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर भक्ति कभी भी इस लालच से नहीं करनी चाहिए मुझे कुछ मिलेगा। ईश्वर भक्ति शांति और सुकून के लिए करना चाहिए। हम दिन भर इतना ज्यादा वर्कआउट में लगे रहते हैं, थक जाते हैं, घर पे आते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज, बच्चों का काम, बच्चों का होमवर्क इत्यादि चीजों को भी देखते हैं और कुछ रिश्तेदारों में फोन कॉल भी करना होता है।
कुछ और भी बातें होती हैं, कहीं फंक्शन में जाना होता है, बर्थडे पार्टी में जाना होता है, तमाम प्रकार के लोन्स हमारे ऊपर बोझा डाले रहते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल, ये बिल, वो बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फीस इत्यादि। हमारा माइंड उसी में डिस्टर्ब होता है। एक लंबे समय के बाद हम मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाते हैं और शरीर में विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं, और सारा धन या बहुत सारा धन दवाइयों में लग जाता है। सेहत भी चली जाती है और धन भी चला जाता है, क्योंकि इसका मूल रीजन है हम मस्तिष्क से कहीं न कहीं सुख नहीं प्राप्त कर पाते। भौतिक सुख साधन से दिमागी सुकून तो मिलता है, लेकिन परमानेंट नहीं मिलता है। अगर एक व्यक्ति बाइक से चल रहा है, उसका सपना है फोर व्हीलर लेने का, उसने मेहनत किया और फोर व्हीलर ले आया, तो उसे कुछ दिन मानसिक सुकून रहेगा, लेकिन तदोपरांत फिर वो मानसिक सुकून की छांव ढूंढने के लिए व्यथित हो जाएगा। उसकी व्यथा ही उसको एक नए रोग का जन्म देती है। लेकिन ईश्वर भक्ति ऐसी है कि आपको मानसिक शांति देती है। आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ना कहीं भी गलत नहीं है। यदि आप स्कूटर से चल रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, आप मेहनत करिए, लीगल काम करिए, सत्यता के साथ काम करिए, भारतीय संविधान के तहत आप काम करिए, आप फोर व्हीलर ले आइए। लेकिन ये मत सोचिए कि परमानेंट सुकून भौतिक सुख साधन देते हैं। ईश्वरीय अध्ययन, ईश्वरीय ध्यान लगाना, पूजा करना, मेडिटेशन करना भी आप जारी रखें। आप 24 घंटा में 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जिसके पास जो समय होता है, नियमित रूप से वो समय आप निकालिए। हो सकता है साल में आपको कुछ दिन के लिए कहीं भी जाना पड़ जाए, आगे पीछे हो जाए, अन्यथा सेम समय पे 10-15 मिनट, आधे घंटे आगे पीछे हो सकता है। वर्कआउट डेली रूटीन का अर्जेंट वर्क आ जाता है। फिर भी अगर सुबह कर रहे हैं सुबह, शाम कर रहे हैं शाम, दोनों टाइम कर रहे हैं कि दोनों टाइम ईश्वर में ध्यान लगाएं और योग करें। योग वैसे भी आप जानते हैं 21 जून को प्रतिवर्ष हमारे पूरे विश्व में मनाया जाता है योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रूप से। योग करें और मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, खुश रहें, उन्नति पाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और ईश्वर से प्रेम करें। तो प्रेम से बोलें, जय श्री राधे कृष्णा। अच्छा लगा प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे।